मैं इस साल लखपति बनना चाहता हूँ, मैं इस साल करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं इस साल वेट लूज करना चाहता हूँ, मैं इस साल मकान खरीदना चाहता हूँ, मैं इस साल अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करना चाहता हूँ, क्या इतना कह देना मात्र और इसे फॉलो करना गोल सेटिंग नहीं है? मैं कहूँगा नहीं, ये गोल सेटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब गोल सेटिंग करी गई तो गोल सेटिंग के प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया गया। और जहाँ पर हम गोल सेटिंग के प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, गोल सेटिंग करते समय नतीजा कभी भी सफलता हो ही नहीं सकता। जो ऑब्जेक्टिव, जो लक्ष्य, जो गोल हमने सेट किए वो कभी भी अचीव नहीं हो सकते। तो हम प्रोसेस क्या फॉलो करें, हम कैसे अपने गोल को सेट करें जिससे कि सफलता में कोई संदेह ना हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपना गोल सेट करें और उसका नतीजा निकले, उसे आप अचीव कर पाएं, उसे हासिल कर पाएं, तो दोस्तों आपको गोल सेटिंग के करेक्ट प्रोसेस को जानने की ज़रूरत है और इसे अपने गोल सेटिंग के वक्त अप्लाई करने की ज़रूरत है। आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं करेक्ट प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग। अगर आप इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं गोल सेटिंग करते वक्त, तो आप मान लीजिए कि गोल सेटिंग में सक्सेस प्रोबेबिलिटी रेशियो जो होगा वो 10x से 20x बढ़ जाएगा। अगर 10% सफलता के चांसेस थे तो ये प्रोसेस अगर आपने लगा दिया तो वो चांसेस फिर 100 to 200% हो जाएंगे। यानी कि उस गोल की सफलता में, उस ऑब्जेक्टिव की सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाएगा और उसे आप आसानी से अचीव कर पाएंगे अगर आप इस प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये प्रोसेस है क्या। दोस्तों इस प्रोसेस का नाम है स्मार्ट। देखिए स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है गोल सेटिंग का। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करके, स्मार्ट प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना गोल सेट करते हैं तो उसे आप बखूबी अचीव भी कर पाएंगे। इसकी सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्मार्ट प्रोसेस क्या है और कैसे काम करता है। देखिए स्मार्ट जो एक वर्ड है, इसमें 5 लेटर्स हैं, SMART। तो इसका जो एक एक लेटर है ये गोल सेटिंग के प्रोसेस को पूरी तरह से आपके सामने डिकोड करने वाला है, ओपन करने वाला है। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। ये कहता है कि जब भी आप कोई गोल सेट करें तो गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक होने से क्या मतलब है? जब आपने कहा कि मुझे एक मकान लेना है, मुझे लखपति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अपना वेट लूज करना है, तो जब आप एकदम साफ तरीके से आप उस काम का नाम लेते हैं, उस गोल का नाम लेते हैं जिसे आपको अचीव करना है, तो इसका मतलब है कि आपने एक स्पेसिफिक गोल सेट कर लिया है। जब आपने कहा मुझे लखपति बनना है तो आपको लखपति बनना है। जब आपने कहा मुझे करोड़पति बनना है इस साल तो आपको करोड़पति बनना है। जब आपने कहा मुझे एक मकान खरीद लेना है तो आपको एक मकान खरीदना है। आपने कहा कि मुझे एक ऑफिस ले लेना है तो आपको एक ऑफिस ले लेना है। आपने कहा कि मुझे अपना वेट लूज कर लेना है तो वेट लूज कर लेना, यही तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। आपने कहा मुझे अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है, कोई नई स्किल सीखनी है, तो ये सब हो गए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यानी कि अब आपने यहाँ पर नाम के साथ फिक्स कर दिया कि आपने करना क्या है, क्या चीज़ आपको अचीव करनी है। जो भी आप एफर्ट करने वाले हैं वो किस दिशा में करेंगे और क्या अचीव करने वाले हैं। यानी कि जब आपने एक स्पेसिफिक गोल तय किया तो आपको दिशा मिल गई एफर्ट करने की। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी नहीं? यहाँ पर आता है इस वर्ड का दूसरा लेटर रोल में, जिसे बोलते हैं M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। ये बोलता है कि जब आपने एक स्पेसिफिक गोल तय कर लिया तो उसे मेजरेबल भी करिए, उसे क्वांटिफाई भी करिए। क्वांटिफाई करने से मतलब ये कि जब आपने कहा कि मुझे एक मकान लेना है तो आपने साथ साथ ये भी डिसाइड करना है कि आपने उस मकान किस लोकेलिटी में लेना, आपका बजट क्या है और कितने स्क्वायर फीट का मकान लेना है, कितनी स्टोरीज का मकान आपको लेना है। तो ये जब आप करेंगे तो ये क्वांटिफाई कर देगा, ये बता देगा कि इतने स्क्वायर फीट का मकान आपको लेना है, इतने स्टोरीज का मकान लेना है, इस लोकेलिटी में लेना है। यानी कि आपके गोल को और प्रिसाइज करता चला जा रहा है। आपको सपोज करिए अपना वजन कम करना है और आपने कहा कि इस साल मुझे 10 kgs लूज करने हैं अपने। तो जब तक आप एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क नहीं देंगे, स्मार्ट फ्रेमवर्क नहीं देंगे, तो कैसे पता चलेगा कि आपको कितना वजन कितने समय में घटाना है, लूज करना है। तो सपोज करिए कि जब आपने अपने इस ऑब्जेक्ट को क्वांटिफाई किया, मेजरेबल बनाया, तो ये कैसा दिखेगा? मुझे इस साल 10 kg वेट अपना कम करना है, 10 किलो वजन मुझे अपना कम करना है। मैंने ये डिसाइड किया कि पर मंथ मुझे 1 kg वेट अपना लूज करना है। तो इस तरह से अगर चलें तो 10 months इट विल टेक टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 10 महीने का समय लगेगा। अगर मैं 1 किलो वजन अपना हर महीने घटा रहा हूं तो 10 महीनों में मैं अपना 10 kg वजन लूज कर ले जाऊंगा, घटा ले जाऊंगा। तो अब क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? मेजरेबल बनाने से हम प्रोग्रेस को मेजर कर पाएंगे। हम प्रोग्रेस कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम वहीं खड़े रह गए हैं जहां पर हमने शुरुआत करी थी। तो सपोज करिए जब 1 महीने बीतते हैं और हमने अपना वेट किया तो हमें ये पता चला कि अभी तो मैंने सिर्फ 500 ग्राम्स ही लूज़ किए हैं।
तो इसका मतलब अब हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमने कोई गलती ऐसी करी है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, और हम फटाफट इसको एडजस्ट करेंगे और उस गलती को कवर अप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि टारगेट तो हमारा है कि हमें 10 महीने में 10 किलो घटाना ही घटाना है, लेकिन अगर एक महीने में अगर हमने 600 ग्राम वजन ही घटाया अपना, तो ये हमारा 10 किलो का 10 महीने में कैसे अचीव होगा? नहीं पॉसिबल है। तो जब इसे क्वांटिफाई करते हैं हम अपने किसी भी गोल को, तो हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों, जो तीसरा लेटर है स्मार्ट का, वो है ए। ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। आप ऐसा गोल तय करें जो अचीवेबल हो। ऐसा गोल ना तय कर लें जिसे हासिल कर पाना असंभव हो। जैसे आपने जब ये गोल तय किया, मुझे 10 kgs वेट लूज करना है 10 मंथ्स में, तो ये एक पॉसिबल गोल है, आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे। थोड़ा एफर्ट लगेगा लेकिन इसे आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन आपने ये कहा कि मुझे 50 kgs घटाने 10 महीने में, तो ये टास्क भी किया जा सकता होगा, लेकिन ये खतरा लेकर के आएगा, आपको शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये गोल अचीवेबल एक तरह से देखा जाए तो नहीं होगा। तो जब हम गोल तय करें तो अपनी हम कैपेबिलिटी को देखें, हम अपने रिसोर्सेज को देखें और अपने गोल को देखें। इन तीनों को एनालाइज करें और ये देखें कि वास्तव में जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं, जो क्षमताएं मेरे अंदर हैं, क्या ये काफ़ी हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। अगर नहीं है तो हमें गोल या तो कम करना पड़ेगा या उसके हिसाब से अपनी क्षमता को, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो गोल हमेशा वही तय करें जो अचीवेबल हो, जिसे अचीव किया जा सके। दोस्तों, जो चौथा लेटर है, जो फोर्थ लेटर है इस स्मार्ट का, वो है आर। आर का मतलब है रिलीवेंट। गोल हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव के रिलीवेंट होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में, आपका लाइफ का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं, वो उस ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने चाहिए, रिलीवेंट होने चाहिए। आपने अगर तय किया है कि आपने वेट लूज करना है, 10 मंथ्स में 10 kgs लूज करने हैं, या 1 ईयर में 1000 वर्ड्स की वोकैब आपको बढ़ानी है, या आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं, या आपको 10 लाख रुपए कमाने हैं, या आपको इस साल में पूरे 1 करोड़ रुपए कमा लेने हैं, तो उसके हिसाब से जो भी आपने गोल तय किया, जो भी एफर्ट करेंगे, जो एफर्ट आप कर रहे हैं, वो एफर्ट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब सपोज करिए कि आपका वेट लूज करने का ऑब्जेक्टिव है, तो आप हर रोज केक नहीं खा सकते। अगर आपने तय किया कि नहीं, मैं हर दिन मैं एक पैनकेक खाऊंगा, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव से दूर है, ये आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करेगा, ये इररिलेवेंट गोल है आपका। तो आपको ये समझना होगा कि गोल हमेशा आपके लाइफ ऑब्जेक्टिव के रिलेवेंट होने चाहिए। आपको वही काम करना है जो आपके ऑब्जेक्टिव तक आपको आसानी से पहुंचाए। दोस्तों, जो लास्ट अल्फ़ाबेट है स्मार्ट का, वो है टी। टी का मतलब है टाइम बाउंड। यानी कि जब भी आप गोल सेट करें तो आप देखें कि वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो। टाइम बाउंड का मतलब ये है कि अगर आपको एक मकान बनाना है तो मकान कितने समय में बनाना है, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, आपको टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। आपने अगर लखपति और करोड़पति बनना है तो आपको कितने समय में बनना है, आपको वेट लूज करना है तो कितना समय आपको चाहिए होगा वेट लूज करने के लिए। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है तो वो वोकैबुलरी 1000 वर्ड आप नए जोड़ना चाहते हैं तो कितना समय आपको चाहिए। इसे आप 2 महीने में करने वाले, 4 महीने में, 6 महीने में। अपने गोल को टाइम बाउंड नहीं किया तो फिर उसे अचीव नहीं किया जा सकता। तो स्मार्ट का एक भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। जब भी अपनी गोल सेटिंग करें तो ध्यान रखें, अगर आपने स्मार्ट प्रिंसिपल को यूज़ किया है, स्मार्ट प्रोसेस से आप गोल बना रहे हैं, तो एक भी एलिमेंट इसमें मिस ना रहे। कुछ चीज़ें मैं और जोड़ता हूं। जब भी अपनी लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव तय करें, जब भी कोई बड़ा गोल सेट करें, तो उसे छोटे छोटे गोल्स में तोड़ें और उन्हें अचीव करने की कोशिश करें और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने से मेरा मतलब है कि जब भी आप गोल बनाएं तो गोल्स अपने या तो सिबलिंग को, अपने कजिन को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, अपने मदर फादर, अपने फ्रेंड्स, किसी के भी साथ आप शेयर कर दें, जिससे आपके ऊपर दबाव बना रहेगा कि आपने उनसे प्रॉमिस किया है, उनको शेयर किया कि आपका ये गोल है, इतने समय में आप ये सफलता या ये काम करने वाले हैं, और आप उसके लिए फिर एफर्ट ढीला नहीं करेंगे, एफर्ट छोड़ेंगे नहीं, एफर्ट करते ही रहेंगे निरंतर। तो दोस्तों, स्मार्ट तरीके से गोल सेट करिए। Thank you so much for watching this video.